हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक वेब सीरीज की, जो कि आने के बाद लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये है यार प्रोपेगेंडा टाइप का बनाया गया है, लोगों को बदनाम करने की कोशिश करी गई है। तो क्या है इस वेब सीरीज में और क्या है अपना रिएक्शन, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने रखेंगे और एक एक करके बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो सबसे पहले तो एक चीज आप लोगों के दिमाग में डाल दूं कि जैसे शादी विवाह होता है तो दो लोगों के बीच में होता है, लेकिन शादी विवाह का अलग मतलब निकाल लेते हैं लोग अपने तौर तरीके से। शादी का मतलब ये कतई नहीं होता भैया कि अगर शादी हो गई तो सब कुछ पति के मर्जी का चलेगा, उसको लाइसेंस मिल गया कि अपने पत्नी के साथ जो चाहे वो करे, चाहे उसकी मर्जी हो चाहे मर्जी ना हो, चाहे उसके कपड़े से लेकर के उसके चाल ढाल और रहन सहन सब पर उसी का एक पत्य अधिकार हो। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ना। तो इन्हीं सारी चर्चाओं पे बात करेंगे। इन सारी चीजों को एक तरह से प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। अब प्रोपेगेंडा वाली बात शुरू कहां से होती है, वो आता है एक वेब सीरीज आई जिसका नाम है चिरैया। आप लोगों ने देखा होगा तो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो हम थोड़ा सा उस वेब सीरीज के बारे में बता दें। वो वेब सीरीज एक ऐसी वेब सीरीज है जिसमें एक भौजाई रहती है। भैया भौजाई ऐसी हैं कि इनके परिवार, इनका मतलब ससुराल पक्ष, इनके लिए सब कुछ है। जो कुछ भी बोल दिया सब वही, करता धरता सारी कुछ वही। भौजाई बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो फिर इनको लगता है कि जो इनका परिवार बोल रहा है, जो इनका परिवार कर रहा है वही सही है। इनका परिवार एक तरह से राजा हरिश्चंद्र के खानदान से बिलोंग करता है। उसने जो बोल दिया वो सत्य है, उसी को मान करके उसी के पीछे ये दौड़ने लगती है। ठीक, एक तो ये मानसिकता नहीं समझ में आती। इसी भौजाई की अगर बात करूं तो ये अपने आप पे ही खुन्नस सिर्फ इसलिए खाई रहती है क्योंकि परिवार को चाहिए होता है बेटा। परिवार को नहीं, खास तौर पे इनको इनको चाहिए होता है बेटा कि भैया हम बेटा पैदा करके अपने परिवार वालों को एक, भाई वारिस वारिस होता है ना, हाँ वारिस देंगे। ठीक, जो कि नहीं हो पाता। इनको होती है एक बिटिया, तो अपने आप से ही खुन्नस खाई रहती है कि कोनो हम में कमी है, कोनो हम में कमी है, जिसकी वजह से हम बिटिया नहीं दे बेटा नहीं दे पा रहे हैं। बिटिया हो गई तो अब क्या होगा, कैसे होगा, वंश कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। अपने आप में पहली बात तो ये सोच ही एक नंबर की जाहिलियत है। आप खुद सोचिए कि कोनो भी दाम्पत्य जीवन में रहने वाले दो लोगों का इस पे जरा सा भी कोनो जोर जबरदस्ती हो भी नहीं करता कि भैया हमको लड़की होगी या लड़का होगा। ठीक, लेकिन अपने आप में खुन्नस खाना कि हाँ लड़की, अपना ही दुश्मन बन जाता है इंसान। एक माँ जो एक बच्ची को पैदा कर रही है, फिर अपनी ये बच्ची की दुश्मन बन जाती है कि नहीं यार हमको बिटिया हो गया हमको, जबकि खुद वो एक को बिटिया रही है कभी। हाँ, लेकिन ये भौजाई को ऐसा ही लगता है। हालांकि परिवार वालों का कोनो रहता नहीं है जोर जबरदस्ती कि नहीं 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 तुमको बेटा ही होना चाहिए, तुमको बेटा ही होना चाहिए, लेकिन अपने में ही कि ना 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 एकदम हमको बेटवा होना चाहिए था, पता नहीं कैसे हमको बिटिया हो गई। अच्छा, बेटा इनको नहीं हुआ तो इन्होंने क्या किया कि इनका एक छोटा देवर रहता है जिसको इन्होंने अपने बेटे की तरह पाल पोस करके बड़ा किया। अब पाल पोस करके बड़ा किया इन द सेंस कि इनको लगता है कि इनका जो ये देवर है, देवर रूपी बेटा है, ये दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, सबसे अच्छा लड़का है, इससे कोनो गलती वलती हो ही नहीं सकती। इस वेब सीरीज की जब शुरुआत ही होती है तो उसमें दिखता है कि चार छह लौंडे पकड़ करके उसको कूट रहे हैं एक देवर को, तो ई जा करके उनको बचाती है, उनको मारती पीटती है, फिर उसके बाद देवर को लेकर के चली आती है। पूछती तक नहीं है अपना देवर से कि भैया तुम्हारी गलती का थी, काहे तुमको कूट रहे थे, काहे लतेर लतेर करके मार रहे थे। कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, हमारे देवर मतलब अगले वाले की गलती थी, उसने सब कुछ किया होगा, उसी का सब फैलाया हुआ है, उसी ने किया हुआ है। ओकरा बाद देवरा भाई साहब का चलता है कि चलो यार इसका रिश्ता वगैरह करवा देते हैं, तो लड़की देखने जाते हैं। अब लड़की का पूरा जिम्मेदारी कि लड़की को देख करके परख करके घर पे ले आना है, ये सारी जिम्मेदारी भौजाई की कि चलो यार जाओ वहां पे जा करके, सारे लोग बैठे हुए हैं परिवार का, पूरा पूरा दारोमदार इन्हीं के ऊपर है कि ये अपना जांच पड़ताल कर रहे, गाना वाना गवा ले, नचवा वचवा ले, साड़ी वगैरह पहनवा ले, ठुमका वगैरह। एक तो ये चीजें नहीं समझ में आती है कि ये कौन सा रिचुअल। बात बात करके भी तुम समझ सकते हो ना कि लड़कियां घूमी तो नहीं है, थोड़ा सा चला फिरा करके पता नहीं कैसे कि मुन्नी बदनाम हुई पे डांस करो तुम, ओकरा बात है हम समझ पाएंगे कि नहीं तुम कर पाओगे, तुम्हारा हाथ पैर सही है, पता नहीं। ये वाली मानसिकता हमको शुरू से नहीं पसंद है, ना तो समझ में आता है कि ये कौन सा है कि नहीं नाच के दिखाओ, नहीं गा के दिखाओ, क्या करोगे भैया, नचवा गवा करके तुम ऑर्केस्ट्रा में भेजने वाले हो। नहीं समझ में आती, शुरू से हमारे पल्ले नहीं पड़ती। खैर, वहां पे देखने के बाद बोला जाता है कि ऐसा है कि चलो गाना गा करके दिखाओ। अब लड़की अपना अंग्रेजी वाला गाना शुरू कर देती है। अब भौजाई को उसी पे खुन्नस आ गया कि हमारे यार अंग्रेजी वाला गाना गा रही है, तो पढ़ी लिखी है, घर द्वार कैसे संभाल पाएगी। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मेंशन कर दो, पता नहीं इनकी मानसिकता कैसी है जिसमें इनको लगता है कि देखो लड़की का काम, औरत का काम सिर्फ इतना है कि वो घर परिवार संभाले, चौका चूल्हा कर ले, उतने से उसको मतलब है। दुनियादारी को उसको कुछ लेना देना नहीं है, जो घर वाले कह दे उसको गाय की तरह मानो और वही आदेश है। अच्छा, इनको अपने संस्कारों पे
इतना भरोसा है कि देखो हमने अपने देवर को ऐसी तालीम दी है कि हमारे संस्कार से वो ससुरा कुछ गलत करे नहीं सकता, एकदम नहीं। अरे बाप रे बाप, वो गलत कर देगा, अरे स्वामी विवेकानंद का अवतार है, वो कैसे गलत कुछ कर ही नहीं सकता। इतना आंख मूंद करके, अखियां मूंद करके भरोसा है। और अपने परिवार पे भी कि हमारा परिवार वाले जो है, अरे बाप रे बाप, ये तो संत टाइप के लोग हैं भाई। इन्होंने जो कह दिया, जो परंपरा बना दी है वो है। इनके घर में ऐसा है कि औरतों को अपना ओपिनियन रखने का कोनो अधिकार नहीं है, इनको भी नहीं रहता, इसलिए सब इनको बाउचर बाउचर बोलते रहते हैं कि चलो यहाँ पाउडर टाइप के। हाँ, मैंने अपनी तरफ से बोला है, हालांकि ऐसा ही लोग प्रिटेंड करते हैं, दिखाते हैं कि हाँ यार यही सब है। खैर, वहां गई, इनको नहीं पसंद आता कि नहीं यार ये लड़की हमारे लिए सही नहीं है। भौजाई अलग तेड़ के हमारे लिए नहीं सही है, नहीं सही है, हमारा घर में नहीं चल पाएगी। अब लड़का तो इधर एकदम से खखुआया पड़ा हुआ है कि नहीं यार भौजाई देखो, लड़की तो यही चाहिए, एकदम एकदम टॉप क्लास की लड़की है, हमको यही लड़की चाहिए। अब वो वहीं पे सारे परिवार वाले बैठे हुए हैं, वो जा करके भौजाई को मना रहे कि भौजाई मान जाओ, भौजाई मान जाओ, मान जाओ यार, मान जाओ यार, मान जाओ यार। चलो खैर मान गई। हाँ, शादी ब्याह हुआ, आए सारे लोग, अब घर दुआर, चलो शादी ब्याह तो हो गया, तो अब उसके बाद होना ही है कि एंगेजमेंट वगैरह हो गया, ब्याह शादी हो गया, आए। अब इस ससुरा के दिमाग में ऐसी पता नहीं कौन सी मानसिकता घुसी हुई है। एक तो ये दोस्त मित्र जो होते हैं ना आपके, वो पता नहीं अलग अलग किस्म का अपना अपना जो उनका नजरिया होता है शादी को लेकर के, विवाह को लेकर के, फर्स्ट नाइट को लेकर के, ऐसा ऐसा चीज आपके दिमाग में हूर देते हैं ना कि आपको कुछ समझे में नहीं आता। आपका अपना खुद का दिमाग विवेक मर जाता है। पता नहीं, हमको नहीं समझ में आता कि इतना जरूरी कहाँ होता कि फर्स्ट नाइट में ससुरा तुम्हारा सब कुछ हो जाना चाहिए। हाँ, अगर नहीं कर दिए तो सर जान लो कि तुमको बहिष्कृत कर दिया जाएगा, तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। कौन ही नियम कानून निकाला है बे? हाँ, चलो वहां पे जाने के बाद फर्स्ट नाइट वाला इनका सीन आता है, जिसमें ये भैया एकदम से खखुआए पड़े रहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमको सब कुछ करना है, हमको सीधी सी बात, ब्याह हुआ है तो शारीरिक संबंध हमको बनानी है। अब लड़की बेचारी 5 दिन 6 दिन 7 दिन का जो रिचुअल होता है, हल्दी मेहंदी, पता नहीं कौन कौन, फुप्पा आ रहा है, मम्मा आ रहा है, चचा आ रहा है, चाची आ रही है, सारे लोग मेहमानों से घिरा पूरा परिवार। अब उस समय लड़की को कितना आराम मिल सकता है, आप खुद सोचिए, है ना। लड़की बोलती भी है कि देखो यार हम एकदम से थके हुए पड़े हैं, और कहती भी है कि देखो हमको फीवर भी है, सब कुछ कहता है, होता है, ऐसा होता है, चल जाता है, हाँ इसके बाद सब कुछ सही हो। एकदम से खखुआया पड़ा है, इसको जैसे दुनिया में आने का एक मोटिव ये है कि नहीं वो सारी चीजें आज ही हो जानी चाहिए। भूतनी के तुम पूरी जिंदगी के लिए एक लड़की को ब्याह करके अपने घर पे लाए हुए हो ना, पूरी जिंदगी पड़ी है, पहले उसको सहज हो जाने दो, सारी कुछ तुम्हारे अंदर, मतलब तुम्हारे घर परिवार में घुल मिल जाने दो, तुमसे उसकी मित्रता हो जाए, तुम्हारे उसके बाद विचार मिलने लगे, ये सारी चीजें हो जाए। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं भैया, हमारे दोस्तों ने बोला है और बाकी सारी चीजें हमने ऐसा सुना है कि फर्स्ट नाइट में सब कुछ हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए तो मतलब हो जाना चाहिए। अब उसके लाख बार मना करने के बावजूद ही भैया इतने भरे पड़े हुए थे कि नहीं 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 नहीं, हमारा पूरा आधिपत्य है भाई तुम्हारे ऊपर, हम तुम्हारे पति हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं एकदम। इसका मतलब यही है कि भाई हमको करना है, हमको शारीरिक संबंध तुम्हारे साथ बनाना है, हम ब्याह करके लेकर के आए हैं, हम तुम्हारे साथ करेंगे। हाँ, जोर जबरदस्ती, भैसा ससुरा एक नंबर का, हाँ पूरा भरा पड़ा हुआ है ऊपर से लेकर के नीचे तक। पता नहीं है करा कौन लाइसेंस दे दिया कि जाओ जो चाहते हो तुम करो, तुम्हारी मेहरारू है। ये एक्चुअली इसकी गलती नहीं है, ये समाज की विडंबना है, ऐसी चीजें होती रहती है। ठीक, करता है इसको जो समझ में आया, जैसे समझ में आया करके पड़वा की तरह सोया है एक कोने में। ठीक, अब सुबह सुबह दिखता है कि लड़की छत पे खड़ी हुई है और वही अपना शादी का जोड़ा वगैरह पहन करके, तभी भौजाई पहुंचती है, क्या कर रही हो भाई, ये सारी चीजें क्या हो रही है, हाँ ऐसा कैसे कर रही हो तुम, ये क्या हो रहा है? तो बताती है कि देखो यार हमको अपना घर जाना है, ये लड़का हमारे साथ गलत किया हुआ है। हाँ, ये जबरदस्ती वाली बात। अब उसको आप आर अल्फाबेट से जो नाम देते हैं वही कहती है कि हमारे साथ ही हुआ है। अब भौजाई अलग चढ़ जाती है कि ऐसे कैसे बोल रहे हो यार, तुम्हारा पति है, उसका अधिकार है, वो सब कुछ कर सकता है, कौन लाइसेंस दिया, कौन होकर दिमाग में भरा है कि ऐसा है कि यार तुम्हारी पत्नी है, तुम जो चाहो वो करो। हाँ, कौन लाइसेंस दिया हुआ है? खैर, नहीं मानती है, अपना स्कूटी फटफटी पे बैठा करके लेकर के जाती है, लड़की को कर मायके छोड़ती है। अब मायके में जाने के बाद वो जब अपने माँ से अपना विडंबना कहती है कि अरे यार ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे साथ जोर जबरदस्ती हो रही है, हमारे मर्जी के खिलाफ हो रही है, तो उसकी मतारी कहती है कि देखो यार वो तुम्हारा पति है, इसमें जोर जबरदस्ती है, आर वर्ड का ही तुम यूज कर रहे हो, वो वाला वर्ड का ही यूज कर रहे हो, तुम्हारा पति है, कर सकता है, सभी करते हैं। देखो, तो वो कहती है कि हम नहीं जाएंगे भैया, वहां हम नहीं जाएंगे, तुम नहीं जाएंगे। कहती है अगर नहीं गई तो हमारा मरा हुआ मुंह देखोगी। अब बताओ, देखो समाज में ये भी चल रहा है। माई बाबू पता नहीं ये काहे सोचते हैं कि हमने कन्यादान कर दिया तो इसका मतलब ये है कि हमने दे दिया, भाई तुम जो चाहो वो करो, जैसे चाहो वैसे करो, जैसे चाहो वैसे रहो। ये हमारे नहीं समझ में आता भाई। जिस समय आपकी लड़की को आपके सपोर्ट की जरूरत होती है, उस समय आप लोग ऐसा पल्ला झाड़ लेते कि नहीं नहीं ब्याह कर दिया। ऐसा लगता है कि मुर्गी लेकर के आए थे पोल्ट्री फार्म से, पाला था कुछ दिन के लिए, अब बेच दिया है कि लेकर के जाओ
काटो मराओ जो मन करे वो कर, तुमसे हमसे मतलब नहीं है, ऐसा व्यवहार करते हैं, वो सारी चीजें दिखाई गई। अब लड़की उस वाले ट्रॉमा में से निकलने की बजाय बल्कि और भी डिप्रेस हो जाती है कि हमारे यहाँ घर वाले भी ऐसे बोल रहे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोनो रास्ता नहीं बचा, क्या करेगी, है ना। चली गई इनके साथ में कि चलो यार चलो ससुरालय में। अब वहां पे एक और सीन क्रिएट किया जा रहा है, एक और चीज बताई जा रही है कि ऐसा है कि तुम्हारे हनीमून के लिए हमने प्लान किया, पूरे घर परिवार वालों ने कि प्लान किया हुआ है कि तुम दोनों हनीमून पे चले जाओ, हनीमून पे। अब सोचिए वो लड़की का पहला एक्सपीरियंस इस लड़के के साथ कि हवसी आदमी हमको मिला हुआ है। अब वही जब इतने लोग परिवार में है, ससुरा एक नहीं सुन रहा है, एकदम से डाका पड़ा हुआ है, हर समय इसका पजामे का नाड़ा खुला रहता है, हुआ जाएगा तो क्या करेगा अकेले पा करके। ये सारी चीजें सोच करके लड़की वहां से रफू चक्कर हो जाती है कि चलो यार यहाँ से भाग पर आ जाते हैं, ये लोग सुनने वाले नहीं है, मानने वाले ये लोग नहीं है, है ना, भेज करके रहेंगे। अब लड़की वहां गई तो सब खोजबीन करके कैसे कैसे करके उसको लेकर के आया कि चलो यार चलो। अब कैसो कैसो करके उस ड्रामा से निकल नहीं पाई, लेकिन तैयार हो जाती है कि चलो यार चल पे करते हैं। अब मरता का न करता, अपनी मायके में तो जा नहीं सकते, घर वालों ने तो पल्ला झाड़ लिया कि नहीं तुम वो करे की हो, अब वहां जाओ जो तुमको समझ में आए, जैसा वो लोग करे वो तुम करो। खैर हनीमून पे जाते हैं, दिन रात का ही पहलवान का खाली एक ही रूटीन रहता है, बस वही करना है, ओकरा अलावा कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमको कुछ और देखना ही नहीं है। खाना नहीं खाने दे रहा है ससुरा, पानी नहीं पीने दे रहा है, कुछ नहीं करने दे रहा है, दिनवा भर लगा हुआ है, हौसी आदमी एकदम से पड़ा है। हाँ, अब वहां पे ये सारी चीजें चल रही है, चल रही है, चल रही है। एक टाइम ऐसा आता है जब लड़की उबिया करके उसी हनीमून पीरियड में ही कि नहीं यार ऐसा है कि देखो हमारा वो वाला दिन चल रहा है और तो वाला हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं कर पाए। इतना हरामखोर आदमी है, इतना दिमाग का जाहिल आदमी है, कहता है हमको प्रूफ दो, हमको दिखाओ, हमको दिखाओ ये चीज कि हाँ तुमको ये वाला समस्या चल रहा है, तुम इस समय करने लायक नहीं हो। सोचिए इस विकृत मानसिकता वाले इंसान को आप क्या कहेंगे, ये कौन सा प्रोपेगेंडा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। ऐसी मानसिकता के लोग होते हैं भाई, देखा है हमने, जानते हैं बहुत सारे लोगों को, ठीक है, ऐसा करते हैं। लड़की के पास जब कोनो ऑप्शन नहीं बचता कि नहीं यार अब तो ये ससुरा मन में नहीं करेगा, क्या करेगा, ब्लेड से उसने अपने आप को चीरा उरा मार दिया कि देख भाई ब्लीडिंग हो रही है, हमको ब्लड जा रहा है। अब तुम यही देख करके मान लो, तब इसका होश उठता कि हमारे यार सही बोल रही है तो। हाँ, ब्लीडिंग इतनी होती है कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है कि चलो यार हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, बस यार ब्लड से चीरा मारा, फिर आप लोग खुद ही समझ जाइए, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है सब कुछ। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर तो अलग बढ़ की, वो तो उसका तो बस चलता तो एकरा खौरा हवा को पकड़ करके निहुरा करके 2-3 मुक्का मारती, भैंसों वाला इंजेक्शन एकरा पिछवाड़े में घोपती। इतना इतना मतलब अजीब किस्म से वो डॉक्टर रिएक्ट कर रही थी, देख के मजा आ रहा था। उसके बाद जब इनकी कम पढ़ी लिखी वाली भौजाई जाती हैं डॉक्टर से मिलती है, तो इनको तो यही लग रहा है कि यार ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो वो वाली समस्या है। हाँ, तो डॉक्टर कहती है कि ऐसा है ना कि हवसी है तुम्हारा देवर, ठीक है। डॉक्टर को तो यही लगा था कि चीरा उरा वही ससुरा मारा हुआ है। हाँ, एक नंबर से पागल आदमी है यार, इसको खूटे में बांध करके काहे नहीं रखते, तुम लोगों को जंजीर से बांध के रखना चाहिए, खुला छोड़ रखा है इसको समाज में। ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसे लोग थोड़ी समाज में रह, ये लोग ससुरे कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, इनको बांध करके रखना चाहिए। हाँ, तब जा करके जब मिलती है पेशेंट से, मतलब कि वो लड़कियां से मिलती है इनकी भौजाई, तब वो बताती है कि देखो यार हमने आपसे बोला था कि हमारे साथ जोर जबरदस्ती हो रहा है, हमारे मन के खिलाफ ये सारी चीजें की जा रही हैं, ठीक है, आपने नहीं सुना, हमको जबरदस्ती वहां पे ये सारी चीजें फिर से फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से हमारे पास कोनो और रास्ता नहीं बचा। ई रहा ब्लेड, देख लीजिए, इसी से हमने अपने आप को खुद ही हार्म पहुंचाया। अब आपको लगता है कि वो सारी चीजें जो वो कर रहा था वो सही है, तो एक काम करिए, आपके अंदर कलेजा हो तो एक ब्लेड लीजिए और जा करके अपना काट करके समझ लीजिए कि कितना दर्द होता है और कितना मुश्किल होता है इतना बड़ा कदम उठाने में, का। उसके बाद वो भौजाई जब ट्राई करने की कोशिश करती है तब उनको समझ में आ जाता है नहीं यार लड़की तो बहुत कट करेगी है भाई, बहुत बड़हर वाले ड्रामा से जूझ रही है, ये लोग ससुरे यार गजब के हैं, हमको तो बड़ा लेट। अच्छा, भौजाई को भी यहाँ गलत नहीं कह सकते, है ना, कम पढ़ी लिखी है, उनको वही संस्कार में ढाला गया कि देखो यार परिवार जो कहे वही सब कुछ है, पति सब कुछ है। लेकिन एक चीज उनको नहीं समझ में आ रहा था कि उनका अपना जो खुद का पति था वो अलग स्वभाव का है, ठीक है। जब ये थक जाती है विवाह शादी के मौके पे, तो वो इनका पति उनका पैर वैर दबाता है, पूरी तरीके से इनका सपोर्ट करता है, सारी कुछ चीजें अच्छी चलती है, तो दूसरे को लेकर के अपना देवर के बारे में भी उनको लगता है कि नहीं नहीं, अगर हमारा पति ऐसा है तो हमारा देवर भी ऐसा होगा, दुनिया के सारे मर्द ऐसे होंगे। जरूरी नहीं होता भाई, ये सारी चीजें जरूरी नहीं होती। खैर भौजाई को समझ में आता है कि नहीं यार गलत तो हुआ है, ठीक, तब वो उसका साथ देने का निर्णय लेती है कि ना 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 हमको साथ देना है भाई, हमारी जो देवरानी है वो सही बोल रही है, एकदम इस ससुरा एकदम पागल आदमी है, जाहिल है, ठीक है, अब हमको साथ देना है।
तो उनको कोनो और रास्ता नहीं सूझता, तो उनको ये सही लगता कि ऐसा है कि हम अपने परिवार वालों को बोलेंगे, बताएंगे, और परिवार वाले इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। एक पुलिस उलिस में भेजेंगे कि लेकर के जाओ ससुरा दे जरा यहाँ पड़ा हुआ है, खाली एक है काम है, दिन भर शिलाजीत खा करके घूमता रहता है साला, एक को पकड़ करके लेकर जाओ थाना में, बंद करो, मारो 4 डंडा, जहां जहां उचित जगह मिले वहां पे, तभी ससुरा सही होगा। लेकिन नहीं, जब परिवार में जाकर के बताती तो परिवार वाले कहते हैं माँ कौन सी बड़ी बात हो गई यार, ये तो सारे पति करते हैं, पति पत्नी का संबंध है, ऐसा कौन बोला भूतनी के, कौन लाइसेंस देता है तुम लोगों को कि ये सारी चीजें करना, हाँ पति का अधिकार हो, पति का इतना अधिकार हो गया ससुर की ले जाएगा, मेहरारू बियाह करके लेकर के आया, ले जाएगा समाज में, कहीं पे मेला ओला चल रहा है वहां पे उसका धोती खोल देगा, हाँ क्या करेगा, पेटीकोट निकाल देगा, नंगा करके घुमाएगा, ये अधिकार क्षेत्र में आता है पति के कि नहीं नहीं नहीं, चलो जो चाहे वो करे, जो चाहे वो करे, इतना नहीं होता भाई, इतना तो नहीं है होता। घर वाले भी कहते हैं कि ऐसा है कि देखो यार सॉरी वारी बोल करके खत्म करो, पति पत्नी के बीच का बात है, कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर पुलिस के चक्कर में पड़ी हुई हो, अपने घर का खून है, हम उसको पुलिस उलिस में नहीं भेज सकते। हाँ, तब हो जाएगा दिमाग खटकता है कि नहीं यार देखो गलती तो हुई है, गलती तो ये किया है ससुरा, अब एक सजा तो मिलना चाहिए। वो जाती हैं, चली जाती हैं इनको ले दे करके कि चलो हमारे को रिश्तेदार है, वकील साहब उनसे मिलेंगे और सारी कुछ चीजें उनको बताएंगे, कौन न कौन प्रावधान तो निकालेंगे कि ससुरा जाए जेल में, चक्की वक्की पीसे, इसने गलती तो करी है, गलती नहीं एक्चुअली अपराध किया हुआ है, ठीक। अब जाती है तो वकील साहब भी कहते हैं देखो हमारा यार देश में ऐसा कोनो कानून नहीं बना है, पति द्वारा किए गए कुकृत्य को उस वाले श्रेणी में रखा ही नहीं जाता। भाई अनजान है, अगर ऐसे पकड़ करके जबरदस्ती कर रहा है तो वो वाले श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन पति कुछ भी कर सकता है, उसको लाइसेंस मिला ऐसा हमारा संविधान कहता है। अब वहां से थक हार करके और करबे क्या करेगा आदमी, है ना, कोनो विकल्प नहीं बचा, वापस आती है। वापस आने के बाद इन्होंने सोचा कि ऐसा कि कोनो हल तो निकल नहीं रहा है, काम करता है एक पूजा पाठ का कोनो आयोजन करते हैं, छोटा सा फंक्शन रखते हैं, पूरे समाज को बुलाते हैं, और वही करती हैं, पूरे समाज को बुलाती हैं, बहुजाई बैठाती हैं, बैठाने के बाद सबके सामने इनका पूरा का पूरा पुतन्ना ऐसे रख देती है कि यही देखो हुआ है, और ये लोग डांटने फटकारने के बजाय ओकरा सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसे होता वैसे होता, एक तरह से आईना दिखाने वाला काम। तो ये था ये पूरा वेब सीरीज। अब बात आती है इसमें प्रोपेगेंडा की, तो भूतनी के ये बताओ हमको कि इसमें प्रोपेगेंडा कौन सा है, हमको तो नहीं समझ में आया, हमको तो कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं खाली हवा बनाने की कोशिश की जा रही या फिर कुछ ऐसा हो रहा है। तुम कहते हो कि सारे के सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, तो भूतनी के अगर तुम उस जैसे नहीं हो, उस वाले कैटेगरी में नहीं आते हो, तो तुम्हारे पिछवाड़े में बम फूटना ही नहीं चाहिए। तुम काहे तिल मिला रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मुंह में कौन सुतली बम लगा करके फोड़ दिया, तुम अलग परपंच मचा रहे हो। भाई जो उस श्रेणी में नहीं है उसे ये सारी चीजों पे कोनो आपत्ति नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है, होता है, ठीक है। कितने सारे ऐसे केसेज हैं जो दबे रह जाते हैं, और जिस समय कोनो प्रावधान नहीं बचा है बना है तो उसमें क्या करेगा आदमी, अपनी इज्जत ही बचाएगा ना यार। वो तो वही वाला हाल हो गया वासेपुर वाला कि ये वासेपुर है, यहाँ पे कबूतर भी एक पंख से उड़ता है, दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है, तो वही चिड़िया तो हो रही है ना। लोग अपना इज्जत बचाएंगे क्योंकि कोर्ट कचहरी से तो कुछ होने वाला नहीं है, कोर्ट केस वगैरह करके कुछ करेगा नहीं आदमी, तो क्या करेगा, अपनी इज्जत न बचाएगा, कम से कम नीलाम तो ना हो। लेकिन वो लोग जिनकी मानसिकता में ये टहल रहा है कि नहीं यार एकदम से ऐसा ही होता है, पति अगर चाहे तो जो चाहे वो कर सकता है, तो नहीं कर सकता है, नहीं का मतलब नहीं ही होता है। इतना समझने में तुमको कितना टाइम लगेगा। अच्छा, कुछ जाहिल ऐसे भी हैं जिन्होंने कि वीडियो बनाया और ट्वीट वगैरह करके, ट्वीट तो नहीं लेकिन सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जिन्होंने ये लिखा कि ऐसा है कि देखो यार बॉयफ्रेंड के साथ सहज हो जाती हैं लड़कियां, उनके साथ सब कुछ करने को तैयार हो जाती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, तो फिर पति के साथ करने में इतना नाटक क्यों। भूतनी के हवस भरा है तुम्हारे दिमाग में, बाकी और कुछ नहीं। कचरे की पैदाइश हो तुम लोग, उसके अलावा बाकी तुमको कुछ नहीं कह सकते हम। बॉयफ्रेंड के साथ सहज हो जाते हैं, उनके साथ सब कुछ कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है, दुनिया का कोई भी आएगा हमारे साथ हमारे ऊपर चढ़ के निकल जाएगा, ऐसा होता है क्या, कहाँ होता है भाई। और तुम्हारे घर में ऐसा ही चलता है क्या, जो लोग ये कह रहे हैं उनके घर में ऐसा ही चलता है। और दूसरी चीज ये कि बॉयफ्रेंड से मिली एक दिन में उनकी दोस्ती हुई, तुरंत कहती हैं कि नहीं दोस्ती हो गई, चलो चलो अभी चलेंगे कौन ओयो में हम दोनों मिलेंगे, बाकी बाहर दुनिया में रहने लायक नहीं है, ऐसा होता है भाई। जानते हैं, सुनते हैं, कुछ समय स्पेंड करते हैं, मित्रता होती है, और बाद दोनों जब कंफर्टेबल होते हैं उसके बाद इंटीमेट होते हैं। इतनी बात नहीं समझ में आती तुमको। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो भी उसी श्रेणी में आता है जो आर से शुरू होता है, ठीक है। तुमको इतनी बात नहीं समझ में आ रही है, तुम कंपेयर कर रहे हो कि ऐसा है कि विवाह मूवी में भी तो यही हुआ था, तब भाई शाहिद कपूर ने किया था, तब लोगों ने कुछ भी सवाल नहीं उठाया, ये नहीं किया वो नहीं किया। पहली बात वो चीजें दिखाई नहीं गई, और दूसरी चीज उस समय पति पत्नी दोनों की मर्जी थी, ठीक है, किसी ने मना नहीं किया था एक दूसरे को। यहां मुझे नहीं समझ में आता, जब शारीरिक संबंध दो लोगों के बीच की प्रक्रिया होती है तो एक की मर्जी है दूसरे की नहीं है, तो वो कैसे सही हो सकता है। हम नहीं समझते भैया कि ये सही है।
तुम कैसे समझ लेते हो? कौन सा तुम्हारे दिमाग में अलग किस्म का इंस्टीट्यूट वाला दिमाग तुम्हारे खोपड़ी में फिट कर दिया गया कि तुम अलग पैरामीटर से समाज को देखते हो, हम ससुरा अलग देखते हैं, हमको नहीं समझ में आता। ना का मतलब सीधे सीधे ना होता है। अगर कोई लड़की भी ऐसा कर रही है, जबरदस्ती करे तुम्हारे साथ, तो तुम भी आवाज उठा सकते हो, बेटा तुम भी बोलो, है ना। लेकिन नहीं, तुम तो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा पड़ा हुआ है, सारी की सारी लड़कियां जो है वो ससुर, तुम तो अलग किस्म के शाहरुख खान हो, तुम्ही को देख रही हैं, बाकी दुनिया में कोई यही है नहीं है। तुम्हारे दिमाग में ऐसा कहाँ आता है भाई? कुछ भूतनी के हैं जिनके वीडियोस भी आए हैं, उनको हम अलग किस्म से अलग लेवल पे रोस्ट करेंगे। लेकिन ये कि उनके वीडियोस आए थे जिसमें उन्होंने बोला कि देखो यार, शादी हो गई, विवाह हो गया, पत्नी का एक ही काम है सिर्फ पति को खुश करना, भूतनी के। और पति का एक ही काम है खाली, दुनिया में तुम उसी लिए पैदा हुए हो, हाँ। और बाकी कोनो काम धाम नहीं है तुमको रे, खाली तुम्हारा पैजामा ढीला हुआ पड़ा रहता कि ना ना ना, हम आए हैं दुनिया में तो हमको यही करना, यही नहीं करेंगे तो हमारा पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा। जा करके ससुर पहाड़ वहाड़ तोड़ करके काहे नहीं रोड वोड बनाते, तुम्हारा एकदम से पुरुषार्थ सिद्ध हो जाए। ये सारी चीजें, ये हरकतें करके तुम अपना पुरुषार्थ सिद्ध करोगे कि नहीं, औरत आई है भैया, बियाह वगैरह कर दिए तो हमको पूरा का पूरा एकदम मिल गया, चौपड़ी लिख करके दे दिया गया कि देखो लेकर के जाओ, जैसे मन करे वैसे तुम लूट लो। हाँ, बाप कमाल है तुम्हारे। अब जो लोग विवाह फिल्म से कंपेयर करके बोल रहे हैं कि ऐसा है यार कि देखो उसमें भी तो किया था शाहिद कपूर ने, तब किसी ने कुछ नहीं बोला, तो यही भूतनी के, अगर उस फिल्म में लड़की ने अगर मना कर दिया होता ना कि नहीं भैया हमको नहीं करना है, देखो हम नहीं कर सकते ये सब चीजें, हम कंफर्टेबल नहीं है, तो यही ससुरे आकर के फिर ओकरा बाद बोलने लगते हैं। अगर शाहिद कपूर को अलग किस्म का आवाज चढ़ा होता कि नहीं हमको करना ही है, मतलब करना ही है, करवर डालते ना, तो यही भूतनी के आकर के बोलते कि देखो यार कर दिया तो अच्छा है ना, करना ही चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए भाई? अधजली लड़की थी, उसे कौन बिया शादी करता? वो तो महान आदमी था, उसने बिया कर लिया, तो ओकरा बदले में ये भी नहीं कर सकता। अबे सुधरो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा यूज करो, थोड़ा सा देखो सोसाइटी में क्या चल रहा है। तुम जैसे कुछ गिने चुने लड़कों की वजह से ना सारे के सारे लड़कों से के साथ लड़कियां असहज महसूस करती हैं, ठीक है। भाई तक अगर बोल दे, अगर हम किसी को बहन बोल देना तो 90 बार हम पे शक करेगी कि नहीं यार नहीं हो सकता, भैया कैसे, भैया कैसे होता है। ऐसी छाप छोड़ रखी है तुम जैसे मानसिकता के लोगों ने कि नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकता भाई, एक लड़का एक लड़की, अरे बाप रे बाप, नहीं हो सकता भाई बहन। तुम लोगों को तो यार 15-20 तो ना ऐसे बानर छोड़ देना चाहिए, खंभा में लटका करके दिन भर ससुरा तुमको गुदगुदाए, दिन रात गुदगुदाए, गुदगुदाते गुदगुदाते मार डाले, तब तुम लोग सही होगे। पता नहीं इनके दिमाग में कौन सी कीड़ी दौड़ती रहती है। देखो यार, सिंपल सी चीज है, अगर दो लोगों के बीच में संबंध होना है तो दोनों की मर्जी होना अति आवश्यक है, ठीक है। नहीं का मतलब सीधे शब्दों में नहीं ही होता है कि नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है, बात खत्म हो जाती है वहां पे। वहां पे कुछ ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा अधिकार है, तुम पति हो, तुम पत्नी हो, तुम हई हो, तुम हऊ हो, तुम फलनवा हो, तुम ढिकनवा हो, तुम्हें करना पड़ेगा। कौनो जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, और इन सारी चीजों पे बात भी होनी चाहिए। खैर, एक अगर और साइड देखें तो इसी में आप लोग देख लीजिएगा, ये जो चिरैया है बहुत ही अच्छी वेब सीरीज बनी है, मुझे ये कहीं से भी प्रोपेगेंडा नहीं लगी। आप लोग देख लीजिएगा, इसी में इसका जो बड़ा भाई है लड़के का, वो अलग मानसिकता का है, ठीक है। तो मूविया में तो दोनों लोगों को दिखाना है यार कि एक मर्द कैसे रहता। को क्या बोलेगे भूतनी कहे तुम क्या मेहर बचुआ है, वो मेहरारू का पैर दबा रहा है तो अरे बाप रे बाप निर्लज्ज किस्म का आदमी है, मेहरारू का पैर दबा रहा है, कर रहा है, वो कर रहा है। हाँ, जो अपने मेहरारू का सपोर्ट कर रहा है, उसकी साइड ले रहा है, वो तुम्हारी नजर में अलग हो गया। तो मूविया में दोनों चीज ये दिखाई गई है ना कि एक पति ऐसा भी हो सकता है, दूसरा का पति ऐसा भी हो सकता है। तो एक को अगर तुम प्रोपेगेंडा बोल रहे हो कि ई प्रोपेगेंडा है, ई खाली बदनाम करने की मर्दों को कोशिश की जा रही, तो दूसरा को क्या बोलोगे, उसको क्या बोलोगे तुम? वो भी तो दिखाया गया है ना, उसके लिए तुम्हारी जुबान नहीं निकलती है कि ना 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 ओकरे बारे में भी कुछ बोलना चाहिए। गिने चुने लोग हैं ये जो आ करके फिर अलग किस्म से ज्ञान झाड़ना शुरू कर देते कि नहीं नहीं प्रोपेगेंडा बनाया गया भैया मर्दों को बदनाम। अबे बदनाम हो, तुम जैसे सोच वाले बदनाम हो, और तुम्हारे अगर पिछवाड़े में अटर बम इतना ही फूट रहा है ना, तो सच में तुम इसी मानसिकता के हो, और तुम्हारे आसपास के सारी महिलाओं को तुमसे डर लगना चाहिए। अब एक चीज अगर और मेंशन करूं कि देखो यार, जैसा लोग कह रहे हैं कि मर्दों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये की जा रही है, वो की जा रही है, तो पुराने फिल्मों से उठा लो ना बेटा, पुराने फिल्मों से लेकर के अभी तक के सारे फिल्म देख लो। पहले के सारे फिल्मों में दिखाया जाता, मोस्टली दिखाया जाता था यार, जिसकी वजह से शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर एकदम से प्रसिद्ध हो गए कि नहीं नहीं इनकी छवि ही ऐसी है। पुराने फिल्मों में दिखाया जाता था ये लोग जमींदार किस्म के होते थे, मुखिया होते थे, विधायक होते थे, पता नहीं क्या होते थे। हाँ, जिसको मन किया, जरा बिटिया को मन किया उठा लिया, अपना काम वाली को उठा लिया, उसको उठा लिया, गाँव में गए जरा मन किया बकरी की तरह उठा करके लेकर के चले गए, उसके साथ जो मन किया वो किया। लड़कियों को इतना तार तार करके, तब तुम्हारे बोली नहीं आया था रे? हाँ, तब कहाँ चले गए थे तुम? मुंह में तुम्हारे बांस गया था, तब भी बोलना चाहिए था ना तुमको? नहीं,
तब वहां पे जमींदार दिखाया जाता था, बड़े बड़े लोग दिखाए जाते थे, ये सारे लोग दिखाए जाते थे। तब तुमको जुबान नहीं आई थी कि नहीं कि इस बारे में हमको बोलना चाहिए भाई, कि अरे यार आवाज उठाए, यहाँ तो मर्दों को बदनाम किया जाए, नहीं। तब तो उसमें तुम्हारी शान और शौकत बढ़ती थी। हाँ, बाप का जागीर समझ रखे हो, बाप का माल है तुम्हारे, कि जिसका मन किया उसको उठा लिया, जो मन किया वो कर लिया। तो अगर तुम्हें तब बोली नहीं आई तो अब बोलने वाले कौन हो? अब इस वेब सीरीज से तुमको अगर रियलिटी चेक मिल जा रही है, कुछ गिने चुने, और बुरा भी उन्हें ही लग रहा है जो इसी मानसिकता के हैं, नहीं तो आप लोग देख लीजिए कि ऐसा होता रह रहा है। ठीक है, अपने समाज में इर्द गिर्द में उठा करके देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इसी से पल्ला झाड़ लिया जाता है कि नहीं तुम्हारा पति है भाई, जो चाहेगा वो करेगा, उसका मर्जी है। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए भाई, ये चीजें जायज नहीं है। दो लोग, किसी की भी बात कर रहा हूं, हाँ, लड़के का मन नहीं है तो उसके साथ भी नहीं होना चाहिए, लड़की का नहीं है तो उसके साथ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जोर जबरदस्ती वाला आधिपत्य स्थापित करना कि ना 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 हमारे बाप का माल है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जो होनी चाहिए। तो ये एक रियलिटी चेक है उन मर्दों के लिए जो कि ऐसी मानसिकता रखते हैं। ठीक है, बाकी बदनामी वगैरह वाली कोई चीज नहीं है यार, ऐसा प्रोपेगेंडा वाला कोई चीज नहीं है। हम तो रिकमेंड करेंगे भैया आप लोग देखिए भाई, ऐसी फिल्में, ऐसी वेब सीरीज बनती रहनी चाहिए, ये तो लोगों की रियलिटी आपके सामने आएगी, नहीं तो और कौन सा जरिया हमारे पास बचा हुआ है। खैर, मेकर्स ने बहुत कोशिश की है कि कोनो यार बात विवाद ना हो, जिसके लिए उसने मर्द के दोनों पहलुओं को दिखाया है। अब लोग ना देख पाए, आनर हुए पड़े हैं, एक चीज के पीछे भागते रहे, तो वो उनकी मानसिकता है भाई। और जो लोग इसको भाई नकारे कि कोनो प्रोपेगेंडा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मर्दों को बदनाम किया जा रहा है, बल भर उनको गरियाइएगा और आगे बढ़ जाइएगा। बिल्कुल बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। और जैसे भी आपके रिव्यूज हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।